डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है उसका मैं आज आपको 5वां जो चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी जो है हमारा है ना, समांतर श्रेणी यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया बच्चों की एक श्रेणी में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए सीढ़ी है तो सीढ़ी उसमें बनाया रहता है, तो देखते हैं एक समान उसका जो बत्ती होता है एक समान होता है सब, तो एक समान अंक आना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, है ना, उदाहरण मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे एक में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ले लिए। ठीक है, आपको 4 हो गया, 7 ले लिए, 10 ले लिए, तो इसमें हमको क्या देखना है बच्चों कि एक समान इसका अंतर आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए इसका जब हम अंतर निकालेंगे, है ना, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो होता है हमारा पहला जो हमारा होता है प्रथम पद होता है, पहला जो हमारा होता है प्रथम पद होता है जिसको A1 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है द्वितीय पद यानी कि A2 बोलते हैं, यानी कि हमारा A1 हो गया, ये क्या हो गया, A2, A3 हो गया, A4 हो गया, यानी कि इसको हम प्रथम पद भी बोल सकते हैं, द्वितीय पद बोल सकते हैं, तृतीय पद, चाहे तीसरा पद भी बोल सकते हैं, चौथा पद भी बोल सकते हैं, चाहे A1, A2, A3, A4, ए का मतलब पद होता है। ठीक है, यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा। तो इसमें जब हम सबका अंतर निकाल के देखेंगे, मान लीजिए हम, है ना, यहाँ पे जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पे होता है जब ए हमको निकालना हो, मतलब तो क्या करते हैं, मतलब डी जो हमारा होता है, डी यहाँ पे मान लीजिए डी के मतलब होता है सार्व अंतर, डी बराबर होता है ना बच्चों, सार्व अंतर होता है। ठीक है, डी निकालना है, मतलब इस दोनों के बीच अंतर जब हमको निकालना है सबके बीच, तो इसका डी बराबर क्या होता है यहाँ, है ना, A2 माइनस A1 होता है। आपको याद रखना है कि डी निकालने के लिए जब भी कहेगा, यानी कि सार्व अंतर जब भी कहेगा निकालने के लिए, है ना, तो डी बराबर होता है यहाँ A2 माइनस A1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A2 हमारा ये है 4 है, A2 कितना है बच्चों, 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस A1 कितना है, 1 है, तो A1 के जगह पर क्या है, 1 है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या आगे जब बढ़ेंगे हमारा फिर डी निकालना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे निकालेंगे, है ना, तीसरा में से घटा लेंगे दूसरा, A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो A3 हमारा कितना है बच्चों, A3 7 है, A3 कितना है 7, और माइनस A2 कितना है 4 है। ठीक है, तो मतलब A2 कितना है 4 है, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम A4 को देखेंगे डी निकालने के लिए, तो A4 में से यानी कि हमको क्या करना है, दूसरा में से हमको पहला को घटा लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो A4 हमारा कितना है 4 है, तो 4 कर दिए, और A3 जी आगे जो है हमारा यहाँ पे देखिए A4 जो है हमारा, A4 कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, मतलब A4 माइनस क्या करेंगे, A3 करेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, A4 हमारा कितना है 10 है, देखिए यहाँ पे 10 लिखेंगे, और माइनस A3 हमारा कितना है 7 है, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा A1 जो है हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है, A2 कितना है यहाँ पे, A2 भी आपको 3 है, और A4 भी कितना है 3 है। तो इसमें आप देखिएगा कि सारा में अंतर क्या है, एक समान है। यहाँ पे कितना का अंतर है, 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है। यानी कि फर्स्ट में हमने आपको बताया कि दूसरा पद में से पहला को हमको घटाना है, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि पहला को हम प्रथम पद बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या इंग्लिश में बोलिएगा तो A1, A2, A3, A4। तो इसमें नियम है डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 आप देखिएगा यहाँ पे A2 कितना है 4 है, तो यहाँ पे A2 के जगह 4 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है यहाँ पे 1 है, 1 बराबर, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह हम दूसरा हम निकाले हैं, तो आपको यहाँ पे दूसरा पद, यहाँ पे A3 हमारा कितना है, A3 माइनस क्या है, मतलब दूसरा में से पहला घटाना है, तो यहाँ दूसरा हमारा A3 होगा और पहला क्या होगा, A2 होगा। तो यहाँ पे A3 माइनस A2 किए, तो A3 हमारा कितना है, A3 7 है, तो 7 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, A2 कितना है 4 है, तो 4, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा
3 तक हम 3 पद निकाल के देखेंगे। A4 हमारा कितना है आपको 10 है। A4 माइनस A3 किए, A4 कितना है 10, A3 कितना है 7, घटाएंगे तो 3, यानी कि आप देख सकते हैं कि तीनों में जो है एक समान अंतर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक समान तीनों में अंतर हमको देखने को मिल रहा है बच्चों, इसलिए ये क्या है समांतर श्रेणी होगा, यानी कि AP होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी है। और जिसमें मान लीजिए नहीं रहेगा, अंतर समान नहीं आएगा, वह AP नहीं होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं होगा। आगे आइए, इसका कुछ हम बताते हैं आपको। दूसरा मतलब जो समांतर श्रेणी नहीं है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी कौन नहीं होगा इसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंक, मान लीजिए हम 2 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए, है ना, आपको 8 ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए हम 10 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 14 ले लिए। जब इसमें से अंतर हम निकालेंगे, देखिए इसको भी निकाल के हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अंतर हम निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे D, तब A2 माइनस A1 होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है A1, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक है, यानी प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो यहाँ D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 बच्चा कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 और माइनस A1 कितना है 2। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, एक में आपको बता दिए। 2 में हम देखेंगे यहाँ पे, फिर इसी तरह हम घटाएंगे, यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे, है ना। यहाँ पे A3 माइनस क्या हो जाएगा A2। तो A3 क्या है आपको, A3 आपको 8 है, तो यहाँ 8 कर दिया माइनस, है ना। A2 कितना है 4 है, 4 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अंतर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे, फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, तो A4 कितना है 10 है, और माइनस A3 कितना है ना 8 है। तो दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, घट के 2 आ जाएगा। ठीक है, चौथा हम देखिए A5 भी निकालते हैं। A5 माइनस A4 हो गया, A5 कितना है 14, और माइनस A4 कितना है, A4 आपको है 10, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने इसका सार्व अंतर निकाला, है ना, तो यहाँ पे अंतर जो है आपको दिख रहा है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ भी क्या है 2 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सभी में क्या है एक समान नहीं है, यानी कि एक समान अंक नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप AP निकाल के देख सकते हैं। अगर D आपको निकालने के लिए बोला जाए, D का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि मतलब दूसरा पद में से हमको पहला पद अगर घटा लेते हैं तो हमारा D निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, है ना, सार्व मतलब सॉरी, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी नहीं है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम और प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, चैप्टर की ओर। आगे जो है इसमें कुछ बेसिक जानकारी है, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, A बराबर होता है ना हमारा, A बराबर होता है प्रथम पद। कुछ लिख लीजिए बात, A बराबर प्रथम पद, इसको A1 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे होता है हमारा D बराबर बताए हैं अभी A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर माने दोनों के बीच का अंतर, D बराबर सार्व अंतर होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। N जो हमारा होता है ना, N बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की, है ना, पदों की संख्या। ठीक, आगे जो होता है AN बराबर होता है ना nवा पद, nवा पद। ठीक है, याद रखिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है AN बराबर, है ना, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D, यहाँ पे
गुना का संबंध होगा। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा होता है, ये वाला आपको हम बताए हैं, ये होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, एन हमारा जो होता है पदों की संख्या, लिख दिए हैं ऊपर, पदों की, है ना, संख्या लिखे हैं। डी के मतलब आपको मालूम है क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर। मान लीजिए डी बराबर A2 माइनस A1 है ना, तो A2 में से A1 अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा जितना आएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, और भी आगे आपको हम बताते हैं कुछ इसमें का जो भी बेसिक है। मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा जाए, मान लीजिए कि A7 मान लीजिए हमको निकालना है। ठीक है, 7वां पद निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या करेंगे, A6 अब प्लस क्या कर देंगे, डी कर देंगे। ठीक है, A6 प्लस डी, ए को घटा के, मतलब 7वां पूछेगा यहाँ पे, 7वां पद, तो क्या करेंगे, छठा लिखेंगे, यानी कि A7 पूछ रहा है हमसे, तो क्या लिखेंगे हम, A6 प्लस क्या करेंगे, डी करेंगे। ठीक है, A6 जितना रहेगा लिख देंगे, अब प्लस डी निकाल देंगे, यानी कि सार्व अंतर हम निकालेंगे जब दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे, जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए आपको A12 पूछ रहा है हमको, इस तो क्या लिखेंगे, A11 प्लस क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। इसी तरह आगे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको A58 पूछ रहा है। ठीक है, तो बराबर क्या लिख देंगे, A57 प्लस डी। ठीक है, आगे जो है मान लीजिए एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, चलिए इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग। देखिए एन जो होता है हमारा, एनवा जो पद हमारा होता है ना, पद को अंतिम पद भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चीज़ आपको मान लीजिए यहाँ पे, है ना, मान लीजिए यहाँ पे A2 निकालने के लिए क्या है। ठीक है, A2 निकालने के लिए A2 अगर निकालना है हमको, है ना, तो इसको क्या करेंगे, A1 प्लस डी, A1 प्लस क्या करेंगे बच्चों, डी, ए को घटा के लिख देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उसी प्रकार हमको, है ना, A3 अगर निकालना हो, निकालने के लिए इसका मतलब होता है यही। ठीक है, बराबर, तो क्या करेंगे, A2 प्लस क्या करेंगे, डी करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार, है ना, अगर हमको यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये हमारा समझ लीजिए अलग चीज़ है। डी निकालने के लिए आपको पहले ही बताया हूँ, डी निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, डी निकालने के लिए क्या बोले हैं आपको, A2 माइनस क्या करेंगे, A1 करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा बेसिक जो हमारा जानकारी जो था, है ना, चैप्टर 5 का AP का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो समांतर श्रेणी का जो बेसिक आपको कंसेप्ट था, वह हमने आपको समझा दिया, है ना। अगले दिन आपको हम चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा।